Hello everyone, this is Ashish. Today the topic of our discussion is about bacterial cell structure. ठीक है. सो बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आज जानने की कोशिश करेंगे. हमें ये पता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो किंगडम मोनेरा में आते हैं और वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं. इसीलिए इनका जो सेल होता है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, सिंपल होता है. तो सेल स्ट्रक्चर में पहले क्या आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या होता है एक उनका जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसको हम देखेंगे तो ये क्या होते हैं, सिलेक्टिव परमेबल बैरियर होते हैं. इसका मतलब क्या होता है, कोई सिलेक्टिव मॉलिक्यूल जो सेल को चाहिए या फिर सेल को नहीं चाहिए उसको ये क्या कर सकता है, इनसाइड एंड आउटसाइड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परमेबल बैरियर बोलते हैं. मैकेनिकल बाउंड्री ऑफ सेल, ये क्या होता है, सेल का जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोले तो न्यूक्लियर हो गया, राइबोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, उनका एक बाउंड्री होती है. कौन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री होता है. और आज नो में पहले से बोला कि सिलेक्टिव परमेबल है, इसलिए ये क्या कर सकता है, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट को आउटसाइड कर सकता है, सेल से बाहर निकाल सकता है. द लोकेशन ऑफ मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. ये क्या होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस भी करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमें ये पता है कि रेस्पिरेशन मतलब गैस एक्सचेंज हो सकता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती है, डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, गैस एक्सचेंज कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. देन डिटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल कॉजेस ऑफ केमोटैक्सिस. इसमें क्या होती है, अगर केमिकल कोई हो या फिर जो एसिडिक या फिर बेसिक सोल्यूशन हो या फिर कुछ भी हो, उसको क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेक्ट करता है और मैसेज भेजता है सेल को. तभी क्या होती है, बैक्टीरियल सेल उधर से वो क्या होता है, मूवमेंट करता है. ठीक है. देन आगे देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारा जो सेल, बैक्टीरियल सेल होता है, उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, वो होती है सेल वॉल होती है, जो क्या करती है, सेल का शेप को मेंटेन करके रखता है. ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि अगर हम सेल को क्या कर सकते हैं, कोई ऑस्मोटिक सॉल्यूशन हो गया, लाइक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, या फिर एसिड बेस सॉल्यूशन होता है, उसमें अगर सेल को हम डालते हैं तो उधर क्या हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मोलाइज हो सकता है. पर क्या हो सकता है, जो सेल वॉल होता है उसका स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होता है. इसलिए हम सेल वॉल को क्या बोलते हैं, ये प्रोवाइड करता है द पर्टिकुलर शेप या फिर परमानेंट शेप प्रोवाइड करता है सेल को, बैक्टीरियल सेल को. ठीक है. और प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक स्ट्रेस बोले तो बोला कि एसिडिक सोल्यूशन हो गया या फिर बेसिक सोल्यूशन हो गया, तो उधर अगर डालेंगे तो सेल वॉल क्या करता है, अपना पर्टिकुलर जो शेप मेंटेन करके रखता है. ठीक है. देन क्या होता है, कैप्सूल. कैप्सूल क्या होता है, पूरा आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जो बैक्टीरिया को क्या करता है, एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और थिकनेस प्रोवाइड करता है. और ये क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस बोले तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, इम्यूनो सिस्टम होती है, जो क्या करता है, जो फॉरेन बैक्टीरिया होते हैं या फिर एंटीजेंस होते हैं उनको एनगल्फ करते हैं. मतलब कहने का मतलब यही है कि सिंगल सेल क्या करता है, एक पर्टिकुलर सेल को खाता है. तो उस जगह में क्या होती है, जो कैप्सूल होते हैं बैक्टीरिया में, ये कैप्सूल क्या करते हैं, बैक्टीरिया को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. हमें पता है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो वो जल्दी डिजोल्व हो जाता है, पर क्या होती है, जैसे कैप्सूल होता है तो उसको डिजोल्व करने के लिए टाइम लगता है, या फिर उसको कहीं कहीं जगह पर भी डिजोल्व नहीं कर पाते. इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस टू फैगोसाइटोसिस. एडहेरेंस टू सेल सरफेस. तो इसका मतलब क्या होता है कि एडहेरेंस, अगर बैक्टीरिया सेल जो कैप्सूल होता है वो एक चिपचिपा सा गम जैसा होता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, कहीं पर अटैचमेंट कर सकता है. ठीक है. देन क्या होते हैं, देन राइबोसोम. राइबोसोम हमें ये पता है कि राइबोसोम क्या करता है कि प्रोटीन फैक्ट्री. हर कोई सेल, वो प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, उधर ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है राइबोसोम. और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए, जो राइबोसोम होती है वो 70S का राइबोसोम होती है. ठीक है. देन न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड ये क्या होती है, ये एक्चुअली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होती है. जैसे कि हमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को हम अगर सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो उधर क्या होगा, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं प्रिमिटिव सेल होते हैं. कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर न्यूक्लियस का एब्सेंस होता है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का एब्सेंस होता है. इसीलिए क्या होता है, जो डीएनए और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, वो क्या होते हैं, नेकेड फॉर्म में जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उसके अंदर रहते हैं. ये नेकेड फॉर्म में रहते हैं, पर एक जगह में अगर रह जाते हैं, उसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए. ठीक है.
देन फिब्री और पिलाई, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जैसे कि बैक्टीरिया के ऊपर से एक हेयर जैसे स्ट्रक्चर आता है, उसको हम फिब्री और पिलाई बोलते हैं। सो पिलाई का प्लूरल फॉर्म क्या हो सकता है, पिलस हो सकता है, ठीक है। देन ये सब क्या करते हैं, अटैचमेंट करता है, फिब्री क्या करता है, अटैचमेंट करता है, कहीं पर सरफेस के ऊपर वो अटैच हो सकता है, तो फिब्री के हेल्प से अटैच हो सकता है। देन बैक्टीरियल कंजुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या करता है, ये जो पिलाई होते हैं ये बैक्टीरियल कंजुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर हम बोलेंगे सो कैसे हो सकता है ये चीज, अगर देखेंगे कोई डबल बैक्टीरिया होते हैं, सपोज एक बैक्टीरिया और दूसरा बैक्टीरिया आस पास है, सो उनका क्या होते हैं, उनका ये जो पिलाई होती है, सो ये क्या होते हैं, अटैच हो जाता है एक दूसरे के साथ, और इधर से वो क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पर एक्सचेंज करा सकते हैं, अगर किसी को चाहिए तो वो एक्सचेंज करा सकते हैं, ठीक है। देन क्या होते हैं, फ्लैजेलम, फ्लैजेलम और इसका सिंगुलर फॉर्म फ्लैजेला हो सकता है। तो ये क्या करता है, स्विमिंग एंड स्वार्मिंग मोटिलिटी, तो बैक्टीरिया को मूवमेंट करने के लिए फ्लैजेला उसको हेल्प करता है। फ्लैजेला अगर बोलेंगे तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आया है, तो इसको हम फ्लैजेला बोलते हैं। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। सो आज के लिए इतना। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।